अस्सलाम वालेकुम टू माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और चीन के हवाले से एक इंतहाई अहम खबर के बारे में बताएंगे। चीन जो कि पाकिस्तान का दोस्त है और हर मुश्किल और हर आजमाइश की घड़ी में चीन ने अपनी दोस्ती का सबूत न सिर्फ पाकिस्तान को दिया बल्कि पूरी दुनिया को भी करके दिखाया। चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और पाकिस्तान नेवी की ताकत को समंदर में बढ़ाने और इजाफा करने के लिए चीन ने पाकिस्तान को बहरी बेड़ा देने का ऐलान किया है। ये बहरी बेड़ा कौन सा है और इसका नाम क्या है, ये कितना ताकतवर है। मजीद ये कि इस बहरी बेड़े को इस मोड़ पर जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के मसले पर बहुत ज्यादा तनाव बढ़ चुका है, पाकिस्तान के हवाले करने की जरूरत क्यों पेश आई और आपको ये भी बताएंगे कि ये बहरी बेड़ा पाकिस्तान को कब मिलने वाला है। मगर इन तमाम तर तफसीलात में जाने से कबल हस्ब रवायत नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता चलूं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉक्स फॉर यू को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद इस बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन गिरामी, अब चलते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले इस खबर को रूस के नशरियाती इदारे ने नशर किया कि चीन अपनी बहरी बेड़ा पाकिस्तान को देने वाला है, जबकि बाद में इस खबर को पाकिस्तान के नैनिया अखबार ने शाया किया। दोस्तों, याद रहे कि चीन इस वक्त 6 जदीद तरीन बहरी बेड़ों पर काम कर रहा है, जिनमें से एक बहरी बेड़ा टाइप 01 तैयार भी हो चुका है और इसके ट्रायल चल रहे हैं, यानी इसे जंगी आजमाइश के लिए जांचा जा रहा है। जबकि ये बहरी बेड़ा 1980 में रूस में तैयार किया जा रहा था और उससे ये उम्मीद की जा रही थी कि सन 1951 में वो अपनी खिदमात को सर अंजाम दे पाएगा। लेकिन रूस के टूटने के बाद जबकि इसकी इकोनॉमी और बहुत सारे प्रोजेक्ट जबरदस्त मसाइल के शिकार हुए, तो रूस के लिए अपने बहुत सारे मंसूबों को बाया तकमील तक पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। इसी सूरत में रूस ने इस बहरी बेड़े को इस हालात में यूक्रेन को फरोख्त कर दिया। ये बहरी बेड़ा जब यूक्रेन के पास गया तो यूक्रेन इस वक्त जबरदस्त कश्मकश में था, क्योंकि दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। रूस टूट चुका था, मगरिब और अमेरिका एक इत्तेहाद की शक्ल अख्तियार कर चुके थे। इसी सूरत में इस बहरी बेड़े को जदीद तरीन सिस्टम, जदीद तरीन आलात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी लेस करना यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि मगरिबी दुनिया से किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी को हासिल करना तकरीबन नामुमकिन जैसा हो चुका था। बाद में चीन ने इस बहरी बेड़े को यूक्रेन से खरीद लिया और जदीद मेहनत के बाद सन 2012 में इस बहरी बेड़े को चीन ने अपनी नेवी में शामिल कर लिया और ये ऑपरेशनल कर लिया। दोस्तों, याद रहे कि ये बहरी बेड़ा लाइन है जो कि पिछले 7 सालों से चीनी नेवी में खिदमत सर अंजाम दे रहा था। इस बहरी बेड़े की लंबाई 304 मीटर, रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा, जबकि इसकी रेंज 7130 किलोमीटर है। ये एक डीजल इंजन बहरी बेड़ा है, जबकि इस पर तकरीबन 40 जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर सकते हैं। जबकि इसमें HQ-10 मिसाइल सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है और इसमें एंटी मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है जो कि इंतहाई जदीद है और इसका रिडार और डिटेक्टिंग सिस्टम भी बहुत ज्यादा जदीद तरीन है, जो कि बहरी जहाजों, आबदोजों, फिजाई निगरानी और दुश्मन की तबाही के तमाम तर सामान अपने पास रखे हुए है। जब यह मुकम्मल तौर पर असलाह और फौज से लैस होता है तो इसका वजन 66,590 न्यूटन होता है। दोस्तों, चीन अपनी नेवी के लिए जिन जदीद तरीन बहरी बेड़ों को तैयार कर रहा है, ये एटमी बहरी बेड़े हैं। इन बहरी बेड़ों में से एक बहरी बेड़ा टेस्टिंग की मराहल से गुजर रहा है, जबकि बाकी के तमाम बहरी बेड़े 2032 तक चीनी बेड़िया का हिस्सा होंगे। दोस्तों, याद रहे कि चीन इससे पहले भी बहरी बेड़ों को तैयार कर सकता था, लेकिन इसे जरूरत इसलिए पेश ना आई क्योंकि चीनी बेड़िया में तकरीबन 7 बहरी बेड़े जो कि इतने बड़े हैं जो कि किसी भी बहरी बेड़े का मुकाबला कर सकते हैं और इनमें इतना खास फर्क भी नहीं पाया जा सकता। इसलिए चीन को इसलिए जरूरत महसूस ना हुई। लेकिन क्योंकि अब चीन आलमी ताकत बन चुका है और CPEC को बनाने के बाद चीन दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अपना असर और रसूख मजबूत बनाना चाहता है, इसलिए अब चीन ने बहरी बेड़ों की जरूरत महसूस की। लेकिन दोस्तों, इस अहम मोड़ पर जब पाकिस्तान और भारत में इस वक्त शदीद तनाव की सूरत बनी हुई है, जंगी बहरी बेड़ा पाकिस्तान के हवाले करना किसी नेमत से कम नहीं। नाज़रीन गिरामी, आइए आपको जरा इसका पसे मंजर भी बताते हैं। दोस्तों, 26 फरवरी को पुलवामा हमले को बहाना बनाकर
कर भारत ने जब पाक फिजाइया की ताकत को जांचने की गलती की तो पाकिस्तानी फिजाइया ने 27 फरवरी को भारत के सारे वहम दूर कर दिए और उसके 2 जंगी जहाज मार गिराए, एक पायलट की जिता जलाकर उन्हें सबूत दिया और एक जीता जागता चाय पीता हुआ सबूत अभिनंदन की सूरत में भारत को दिया गया। और जबकि जमीनी जंग में भी भारतीय फौज अपनी मोर्चों पर पाकिस्तानी फौजों के हाथों रोजाना लाश उठाने पर मजबूर है, इसलिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी को इसलिए तब्दील किया कि वो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से जंग पर उस्काया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठा रहा है और इसे सेफ्टी को मुकम्मल करने का फैसला भी कर चुका है। इसलिए यहाँ तो मुकम्मल तौर पर रोका जा सके, अगर यहाँ रोका नहीं जा सकता तो इसमें खलल डाला जाए ताकि पाकिस्तान आइंदा सालों में इन मंसूबों को मुकम्मल ना कर सके। इसलिए क्योंकि पाक फिजाइया और पाकिस्तान की जमीनी अफवाज को आजमाने के बाद अब भारत समंदर के रास्ते पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इस सूरत में पाकिस्तान को जंग पर उस्काने के लिए इसने जंग कश्मीर पर आर्टिकल 370 और 35 खत्म कर दिए। वहाँ एक तवील कर्फ्यू नाफिज करके इसने पाकिस्तान को तय देने की कोशिश की, पाकिस्तान के साथ जंग का माहौल बनाकर और पाकिस्तान को जंग पर उस्काकर भारत सीपेक जैसे अहम और गेम चेंजर मंसूबों से पाकिस्तान की तवज्जो हटाना चाहता था और इसकी अवाम को जंग में झोंककर मुआशी और इक्तिसादी तरक्की से महरूम करना चाहता है। इस सूरत में भारत अपनी समंदरी ताकत का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है और इस तरह इसने अपने 2 बहरी बेड़े, जिनमें से एक रूसी कबाड़ है जिसका नाम विक्रांत दिया गया है, जबकि दूसरा बेड़ी बेड़ा जिसे खुद अमेरिका ने यह कहकर इसका मजाक उड़ाया कि इस बेड़ी बेड़े में खुद को बचाने के लिए एटमी मिसाइल सिस्टम मौजूद नहीं और न ही लंबी दूरी तक मॉनिटरिंग करने वाले रडार मौजूद हैं। इसे एक मामूली सी आबदोज यानी जंगी बेड़ी जहाज भी तबाह कर सकता है। इन दोनों बेड़ी बेड़ों की घमंड पर भारतीय नेवी पाकिस्तान नेवी की लड़काने पर तुली हुई है और भारतीय नेवी की बेड़ी जहाज पाकिस्तानी समुद्र हदीद के करीब गश्त करना शुरू हो गए हैं ताकि पाकिस्तान नेवी, जो कि अपनी आधी से ज्यादा ताकत को गवादर बंदरगाह की तैयारी में मशगूल कर चुकी है, इसे मुकम्मल तौर पर वहां से हटाने के लिए पाकिस्तान मजबूर हो जाए और अपनी सारी ताकत को भारत के सामने लगी हुई समुद्री हदूद पर लगा दे। इस सूरत में चीन का पाकिस्तान को बेड़ी बेड़े देने का फैसला पाकिस्तान के लिए बहुत सूदमंद साबित होगा। जबकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी में शिद्दत आ रही है, इस खबर के सामने आते ही भारत में सफे मातम बिछ गया, क्योंकि भारत ने हाल ही में राफेल नामी हथियारों को खरीदा है और राफेल का पहला हथियारा वसूल करने के बाद भारत ने पाकिस्तान से जंगी सूरत हाल को गर्म करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन जहां भारत ने एक राफेल हथियारा वसूल किया, वहां चीन के तरफ से पाकिस्तान को बेड़ी बेड़े देने की खबर ने जैसे भारत में आग लगा दी हो। दोस्तों, ये पहली दफा नहीं कि चीन ने पाकिस्तान के साथ समंदर से घेरी और हिमालय से बुलंद दोस्ती का सबूत पूरी दुनिया के सामने रखा हो और चीन ने मुख्तलिफ मौकों पर दुनिया को यह बावर करवाया कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, हर आजमाइश पर पूरी उतरती है और आइंदा भी हर आजमाइश पर पूरी उतरेगी। GF-70 थंडर के बाद और बेड़ी जहाजों की कराची शिप यार्ड में तैयारी के बाद और चाइनीज के साथ आप स्टेलस अब्दोजों के बाद और बेरी बेरे लाइनटी पाकिस्तान नेवी में शमूलियत पाक चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है और एक संगे मिल जो अबूर कर लिया गया है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में पाक चीन दोस्ती का नारा लिखना जरूर बुलंद कीजिएगा। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आप लोगों की इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद इस बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त महसूल हो सके। तो दोस्तों, अब तक के अपडेट्स के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। आपके और आपके हमने सारों का अल्लाह निगहबान। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद लिखना ना भूलिएगा।